पुरातन हैं, निर्मल हैं, पर इनमें से मैंने अभी तक कोई भी धर्म धारण, इन धर्मों में से मैंने धारण नहीं किया। क्यों? एक जगह पर तो सब धर्माचारी कभी इकट्ठे होते नहीं, जगह जगह पर हमने सत्संग जरूर किया है, और अभी तक इतना ही ज्ञान मिला है कि मनुष्य तन मिला है केवल भवसागर से। एक बार फिर बोलो, मनुष्य तन मिला है केवल भवसागर से पार होने के लिए। तो आप में से सिद्ध जी हाथ जोड़ के कहते, जो भी गुरुजन, कोई भी धर्माचार्य मेरे जीव को, आत्मा का सवाल ही नहीं है अभी, मेरे जीव को जन्म और मरण से छुड़ा के अखंड मोक्ष, जहां रीबर्थ दोबारा ना हो, जो वो पहचान करा के रास्ता बताएगा, मेरा सिर उसके चरणों पे होगा और उसी को हम गुरु बनाएंगे। ये गुरु धारण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हिंदू अवश्य हैं, लेकिन तुम में से अभी हमने कोई गुरु धारण, धर्म धारण नहीं किया। कृपया मेरे इस प्रश्न का संशय मिटा दो, मेरे जीव का कल्याण कैसे होगा। और फिर जो कुछ आपका धर्म कहता है, आपके धर्म की पद्धति है, तुम परमात्मा किसको मानते हो, तुम्हारा सूत्र क्या है, तुम्हारी पद्धति क्या है, तुम्हारा इष्ट क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, लेकिन ग्रंथों के प्रमाण से कहोगे तो स्वीकारूंगा। यदि आपका अपना मन घड़ंत कुछ बात होगी तो मैं कभी भी स्वीकारूंगा नहीं। अब ध्यान के साथ सावचेत होकर के सुनने के प्रसंग है। क्रोध हमको छोड़ के, लेकिन क्या करना, गुमान और अहम कि महाराज हम बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। सुंदर साथी जी, सीखो प्राणनाथ जी से नम्रता, सीखो प्राणनाथ जी से प्रेम करना। क्यों? ध्यान दो, अकड़ने से कुछ नहीं होता। जब किसी को कुछ फल लग जाता है, कुछ मिल जाता है, तो झुकता है कि अकड़ता? अकड़ता। शाबाश, अकड़ता है भाई। आओ, आजकल कैरीनो, गुजरात के अंदर कैरीनो मौसम छे कि नहीं बराबर? एक कैरीनो झाड़ छे, जारे कैरी लग जाए तो वो टहनी झुकती है कि अकड़ती है? बोलो भाई, जो कह रहे थे अकड़ती है, बोलो झुकती है। ध्यान देना। फिर पक जाती है। तो हमारे और आप जैसे जब गुजरते हैं तो उनकी आंखें ललचाती हैं, यार देखो माली तो नहीं है, उठा पत्थर मार, ये 4 कैरी गिरेगी, खाएंगे। पत्थर उठाया, कैरी को पत्थर मारा। कैरी वृक्ष है कि मानव? बोलो भाई, वृक्ष है, हमने पत्थर मारा। वो कहता है, हो माई रेस्पेक्टेड मानव, डोंट वरी, आपके पास है ही पत्थर, सो तुमने मुझे मार दिया। तुमने पत्थर मारा है ना, मेरे से मीठे मीठे फल ले जाओ। ये शिक्षा वृक्ष देते। स्वामी जी से झुकना सीखो। अक्षरातीत हैं, पर अभिमान के पुतले। आचार्य लोग क्या होते हैं? अहंकार के पुतले। कोई उसके साथ ए खजूरी धक्के देके बाहर निकाला, बकवास करता है, जानता नहीं, तालीम नहीं आती, इल्म कहां से लाया, अहंकार। स्वामी जी नमन कर रहे कि महाराज हमको कुछ आता जाता नहीं, हम कुछ ज्ञान नहीं जानते। जो कुछ मैं प्रश्न करूं तो अहम ना लेना और गुस्से में ना आ जाना, क्योंकि मैं अनपढ़ व्यक्ति हूं। मेरे प्रश्न को अच्छी तरह से सुनकर बड़े प्यार से समझा देना। बस मैं अपना शीश आपके चरणों में रख के गुरु धारण कर लूंगा। मेरे संशय निवारण कर देना। चित्सों को समझाए, और चित्त से मेरा प्रश्न सुनो और फिर मुझे समझा दो। कहो यथार्थ वेद ले, और
कहो यथार्थ वेद ले, जो कुछ भी प्रमाण दो ग्रंथों में से प्रमाण होना चाहिए। यदि कोई तुमने अपने ही मन के अंदर बनावटी अपने ही धर्म का परमात्मा और कुछ बना रखा होगा और उसका प्रमाण ग्रंथों में नहीं होगा तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। सोई ग्रह हम आए। बस महाराज उसी को ग्रहण करने के लिए, अपने जीव को भाव से पार करने की मुक्ति दिलाने के लिए हम हरिद्वार में आए हैं। अपनो दृढ़ाव जो होए, जो तुम्हारे धर्म के अंदर निष्ठता दृढ़ता जो कुछ प्रणाली है वो हमें समझाओ, सो हमको देओ बता, वो हमें बता दो। तापस कमे होई। यदि किसी बात का कोई संशय मेरे मन में होगा, मैं ना समझ सकूंगा, आपसे प्रश्न करूंगा, उसका उत्तर दे देना। सो तुम देओ मिटाए, वो संशय मेरा मिटा दो। तब बोले रामानुज, आओ मेरे सुंदर सा जी, सबसे हिंदुस्तान के अंदर पुराना धर्म आदि सनातन धर्म है और उनका श्री धर्म रामानुज जिसको पुष्टि मार्ग कहते हैं, उनके आचार्य बोले आओ, ये कौन सी बड़ी बात है, हम साक्षात आपको जो है मुक्ति का रास्ता बताते हैं। आप समझिए, हाथ जोड़ के बैठे हैं। रामानुज सनातन धर्म की श्री संप्रदाय पुष्टि मार्ग के आचार्य बोल रहे हैं, सब शास्त्र वेद मत इष्ट। महाराज सब शास्त्र, अपना मत, अपना इष्ट, अपना गोत्र, अपना सूत्र बिल्कुल प्रमाण के साथ हम आपको समझाएंगे। कहो गोचर पंथ सही, हमारा जो धर्म है वो बड़ा अगोचर है, बड़ा पुराना है और उज्जवल है। देखो अपनी दृष्टि। स्वामी जी आप सुनो और दृष्टि से देखो, मैंने समझो और विचारो। कोई शक होगा आप प्रश्न करना, हम आपको समझा देंगे। हमारे गुरु धर्म में, हमारे इस रामानुज धर्म में कई नाम वाला उर्मा है। ध्यान के साथ, जब हमें गुरु मंत्र मिलता है तो हम बाहर नहीं बोल सकते, उर के अंदर ही उसका जो है गुरु जी का ध्यान, ध्यान किसका, गुरु जी का लगा के और माला का सुमरन हृदय में ही करते रहते हैं। अच्युत गोत्र अत सुच परम, अच्युत गोत्र अति सूत्र परम। हमारे इस गोत्र के अंदर, इस मंत्र के अंदर पूरे परमात्मा के संबंध का वर्णन होता है। प्रभु अनंत शाखा जो आहे, और इस शाखा को दुनिया में आकर स्वयं भगवान उतरे थे पृथ्वी पर, उन्होंने ही इसको चलाया था। सकल हमारो वर्ण है, हमारा वर्ण जो है शुक्ल वर्ण है, सब वर्णों से बाहर है, सब वर्णों से बाहर परे है इससे। श्याम वेद द्वार श्रवणा, और 4 वेद हैं सुंदर साथ जी, 4 वेदों में से श्याम वेद जो है उसकी श्रवणा, उसका ज्ञान रामानुज वाले कहते, हम उसका आशा लेकर के चलते हैं। मुक्त समीपी जाहिर, ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, हिंदू आज जहां भटका हुआ है, वैकुंठ के अंदर 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक, सामीप, सारूप, अने सयुज। इसलिए लोग वैकुंठ के लिए कर्मकांड करके तपस्या करते रहते हैं, लेकिन इस बात को भूले हुए हैं कि जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, वैकुंठ तक, त्रिदेवा महाविष्णु नारायण तक महाप्रलय हो जाती है। इसलिए सारे हिंदू लोग वैकुंठ की इन 4 मुक्तियों के पीछे रहते हैं। ये कह रहे हैं कि सामीपी मुक्ति जो है हमें वैकुंठ में मिलती है। मठ वैकुंठ है हमारो, और हमारा मठ अने धाम परम धाम हमारा वैकुंठ है। सुमेर प्रदक्षिणा जाने, और सुमेर पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं। बीज मंत्र निराकार है, और हमारा मंत्र जो है परमात्मा के किस रूप को मानता है कि परमात्मा निराकार है। नभ सम ब्रह्ममान, और उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, नाभि कमल से जो है उसकी उत्पत्ति होती है। शेष नारायण पर कमला नारायण जो लक्ष्मी नारायण बैठे उनकी नाभि कमल से इन 3 गुणों की उत्पत्ति को हम मानते हैं। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, और इसीलिए जो है पद्मनाभ जो है वो हमारा क्षेत्र है। मेलकोटा सुख विलास, और मेलकोटा सुख विलास के अंदर है हमारा जो है लक्ष्मी इष्ट अति गोप है। और इष्ट कौन है, लक्ष्मी। याद करना, सब धर्मों वाले इष्ट किसको मानेंगे, लक्ष्मी को। लक्ष्मी के बिना कोई किसी को इष्ट नहीं बनाना चाहता। हमारा इष्ट लक्ष्मी है। उज्जवलती प्रकाश, स्वामी जी देखिए, वैकुंठ की प्राप्ति और भगवान नारायण और
इष्ट लक्ष्मी जी हैं। बस और बताओ, इससे उज्जवल धर्म आपको दुनिया में क्या मिलेगा? ये पद्धत लक्ष्मी से चली। और ये पद्धति को चलाया किसने? लक्ष्मी जी जब संसार में प्रकट हुए, उन्होंने जो है रामानुज संप्रदाय को चलाया था। ये पद्धत बिन भ्रम आया। स्वामी जी को कह रहे हैं, महाराज अब कोई भ्रम है तो आप बताओ, आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे। 14 भवन पर वैकुंठ है। 14 लोक के ऊपर वैकुंठ है, और इस दुनिया में 14 लोक से 15वां लोक ही नहीं है। यदि आपको वैकुंठ मिल जाए और आप क्या चाहते हो? सोई अखाड़ा सुहाय। वही हमारा अखाड़ा अखंड परम धाम है। रंगनाथ हम धाम है। और रंगनाथ हमारा धाम है, तीर्थ स्थान है। नदी कावेरी तीर्थ। और नदियों में कावेरी नदी का हम तीर्थ करते हैं। देवी है कमला सही। और देवी कौन सी है? एक इष्ट और एक देवी। देखते चलना जरा सावधान होकर के। कमला जो है वो हमारी देवी है। सारे सवे रत। और इष्ट लक्ष्मी और देवी कमला, सारे काम बोलो सिद्ध हो गए। और बोलो क्या चाहते हो दुनिया में? श्री नारायण है देवता। और श्री नारायण भगवान देवता है। विष्णु आचार्य जो होए। और हमारे धर्म के आचार्य जो हैं स्वयं विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण वैकुंठ के नाथ हैं। गायत्री है अलख निरंजन। और गायत्री अलख निरंजन का जाप निराकार स्वरूप का हृदय में पाठ करते हैं। कई पद्धति रामानुज सोए। रामानुज जी ने जब पद्धति उनके आचार्य ने बताई, स्वामी जी एक प्रश्न करेंगे, दूसरा नहीं। ध्यान से सुनिए। सुन पद्धत श्री राज ने। जब ये पद्धत सुनी तो आप श्री राज्यम राज साक्षातीत प्राणनाथ जी क्या प्रश्न करते हैं? ये प्रश्न जो है, एक प्रश्न क्या कि महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि इस संसार के अंदर जो कुछ तुम्हारे धर्म के अंदर है बहुत उज्जवल है और ठीक है, पर छोटा सा शब्द से है। और कृपया ध्यान से सुन के तब उत्तर दीजिए। कहो पंथ अगाध जो। कि आपका जो पंथ अति प्राचीन पुरातन है, अगाध है, स्वीकार करते हैं। तुम धन्य रामानुजते हैं। और आप धन्य हो। जगमाहे की कही तुम्हें। जो कुछ आपने कहा वैकुंठ 14 लोक के अंदर है। और लक्ष्मी जी बताए 14 लोक के अंदर है। विष्णु भगवान कहा तो 14 लोक के अंदर है। नारायण कहा तो 14 लोक के अंदर है। महाराज ये बताओ, कभी श्याम वेद देखा है कि खाली कपड़े रुमाल में बांध के रखा है? वेद क्या कहता है? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। जब महाप्रलय में पाताल से वैकुंठ सुधी प्रलय में आ जाएंगे तो ना नारायण रहेगा, ना विष्णु होगा, ना लक्ष्मी होगी, ना वैकुंठ होगा, तो मेरा जीव कहां जाएगा? जब जिसको तुम इष्ट बना के बैठे हो, ये स्वयं महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। जिस वैकुंठ को अखाड़ा धाम बना के बैठे हो, जब ये महाप्रलय में भागवत का 12वां स्कंद 2रा अध्याय नोट करो मेरे साथियों, जाओ पढ़ो। 4 प्रकार की प्रलय वहां लिखी है। नित्य प्रलय, नियमित प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण सब का नाश हो जाता है। तब स्वामी जी कहते हैं, बोलो मेरे जीव को मुक्ति कहां दोगे? कहे जगत को नाश है। और वेद क्या कहता है कि जगत का नाश है, जगत मिथ्या है, ये झूठ है। यहाँ की हर चीज का विधान क्या है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। तो 3 गुण की ब्रह्मा विष्णु महेश, ध्यान से सुंदर साथ, जिनको आज हम भगवान मान के बैठे, इनकी उत्पत्ति हुई है कि नहीं? नाभि कमल से, शेषाई नारायण के नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो जिसकी उत्पत्ति है, यदि हम उसको परमात्मा मान के बैठेंगे तो बोलो उसका लय होगा कि नहीं? तो फिर यदि हम उन्हीं को परमात्मा मानेंगे, हमें मुक्ति कौन करेगा? ये प्रश्न स्वामी जी ने किया। पिंड ब्रह्मांड 2 प्रलय में। पिंड ये देह
और ब्रह्मांड, ये महाप्रलय में दोनों लय हो जाने वाले हैं। तो कहाँ जीव को वास? बस महाराज बताओ फिर मेरे जीव को मुक्ति कहाँ होगी? इतना सा प्रश्न है और कुछ नहीं। तब बोले नीमानुज। कहाँ से लाए रामानुज वाले आगे की बात? आप ही बताओ, सोचो, प्राणनाथ जी की वाणी को सोचो। सुंदर ठाठ, प्राणनाथ जी की वाणी को सोचो। आज सनातन धर्म में सबसे ऊंची संप्रदाय पुष्टि मार्ग, श्री मार्ग रामानुज है। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं, क्योंकि लिखा था शास्त्रों में, तारतम ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। ज्ञान सुधी संसार के अंदर पार ब्रह्म की जागृत बुद्ध का तारतम ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता, तब तक कोई भी सच्चिदानंद के स्वरूप की औलखान करा सकता नहीं। ये शास्त्रों की बात है। अब वो अभी आया नहीं था, जाहिर हुआ नहीं, इसलिए बेचारे धर्मों के आचार्य करेंगे भी तो क्या करें। शिव सनकादिक आदि किंचित शेष न पावे पार, अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पचीहा। हार गए, क्योंकि जागृत बुद्ध दुनिया में पराशक्ति जिसको कहा है वो उतरी नहीं थी। अब श्री जी लेकर के वहां से अपने सुंदर साथ के दुनिया में प्रकट हुए। ब्रह्म सृष्टि को इस ज्ञान से परम धाम की पहचान होगी, ईश्वरी सृष्टि को उन लीलाओं की पहचान होगी, और जीव सृष्टि को भव से पार अखंड मुक्ति प्राणनाथ जी देंगे, तब इस दुनिया से जाएंगे। अपनी संप्रदाय है सब कहो। तब जो है नीमानुज वाले दूसरी संप्रदाय कहते हैं, स्वामी जी आइए हम अपनी पत्ती बताते हैं। पत्ती चलो, मूल ग्रहो विश्राम है। खूब अच्छी तरह से सुन करके आप विश्राम, शांति आपके मन को हो जाएगी। सारी पत्ती सुनिए, फिर शिव जी का प्रश्न सुनिए। मथुरा है साला सही। चलते चलिए। हाँ, धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत है। ध्यान दो, क्या करें? शाला हमारी कौन सी है? मथुरा। और गोकुल पवित्र है, यानी गोकुल, मथुरा और ब्रिज ये कहते हैं अखंड है। तो अखंड इधर तो नहीं हो सकता, अखंड तो भाव से। ये तीन चीजें तो वहां की ले ली, गोकुल, ब्रिज और मथुरा, कह दिया ये तो अखंड है। अब ध्यान से सुनना, आगे फिर दुनिया में डूब आते हैं। सुख विलास वृंदावन में। सुख विलास कहाँ? वृंदावन के अंदर है। धाम द्वार का नित्य। और धाम किसको बनाया? ए द्वारका। जहां अखंड मुक्ति मिलनी है वो वहां को छोड़ करके फिर भारतवर्ष की द्वारका के ऊपर ले लिया कि हमारे मुक्ति का स्थान की है। नदी गोमती तीर्थ। और तीर्थ गोमती नदी है। इष्ट रुक्मणी हो है। और इष्ट हमारे कौन से हैं? ओ लक्ष्मी जी इष्ट था। ये ने किसको इष्ट बनाया? रुक्मणी को। माया के पुजारी माया को ही परमात्मा का इष्ट बना करके बैठे हुए हैं। यजुर्वेद हर नाम की माला। और यजुर्वेद हर नाम की माला है। तारे छल सब सोए। सब छल दूर होते हैं। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी। वृंदा ने बिंदा देवी, ये मुक्ति का स्वरूप है देवी का। प्रणव मंत्र ओंकार है। और ओंकार का निराकार का प्रणव मंत्र है। चली संप्रदाय सनकादिक से। सनकादिक ब्रह्मा जी के चारों मानसिक पुत्रों ने आकर के संप्रदाय को चलाया था। प्राचीन मत सार। ये हमारा प्राचीन मत है। गोपाल वंश है गायत्री। और वंश गोपाल का और उसी का गायत्री का मंत्र है। गोपाल मंत्र है जान। और गोपाल का मंत्र गायत्री का जाप करते हैं। नारद है आचार्य। और हमारे धर्म के आचार्य कौन है? प्रचार प्रसार करने वाले। 1 मिनट में 14 लोग के अंदर सूचना दे के नारद भगवान आते हैं। ऋषि दुर्वासा मान है। इतनी जल्दी ना पढ़ो। दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा जो है वो हमारे ऋषि हैं। विष्णु को वाहन सही। और विष्णु को वाहन कौन है? गरुड़ हंस रूप जो है। गरुड़ देवता सोए। वो हमारे देवता हैं, गरुड़ भगवान है। रक्षा करें सदा संत। सदा संतों की रक्षा करते हैं। जब भगवान स्वयं रक्षा पे आ जाए तो और आप क्या चाहते हो? ये पद्धत नीमानुज हो। ध्यान से सुंदर सा जी, ध्यान से। ये पद्धति नीमानुज धर्म की है। तब किए प्रश्न श्री राज ने। बस एक ही प्रश्न स्वामी जी करते हैं, तुम में नहीं विचार है कि महाराज जो धाम है वो चाहिए भाव से पार, वो तो तुमने बना लिया द्वारका को। और विलास का और विश्राम का स्थान कहते हो पार। पार जाओगे तभी तो विश्राम पहुंचेगा। मानो नैनीताल किसी ने जाना है जी, हम नैनीताल में विश्राम करते हैं,
पर नैनीताल पहुंचोगे तो विश्राम करोगे। जब धाम तो तुमने द्वारका जी को बना रखा है तो पार कैसे जाओगे? स्वामी जी कहते हैं किसी सतगुरु के चरणों में जाओ। आधी बात तो ले ली परे की और आधी ले ली नाश होने वाले जगत की। ये कैसे भिन्न भेद है, जरा सोच के आप बताओ। कछु कहीं जगत के परे की, कुछ तो बातें जगत के परे की ले ली कछु जगत मंजार और है। आदि इस मिटने वाले जगत का आश्रय लिए बैठे हो। इष्ट रुक्मिणी को बना रखा है और परमात्मा इसी माया को मान रहे हो। सार असार को एक किए, सार और असार, सत और असत को एक बना के बैठे हो। दिन और रात जुदा जुदा हैं, तुम कहते हो नहीं दिन भी वही है और रात भी वही है। ये कैसे? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मिले नहीं मतवेद, ये कैसे हो सकता है? तुम बिन सतगुरु क्या करो। तुम बिन सतगुरु, किसी सतगुरु को ढूंढो जो सत की पहचान कराए, माया से छुड़ा करके। श्री महामति कहे गुरु सोई कीजे जो अलग की देवे, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। उस सतगुरु को ढूंढो जो तुम्हें मिथ्या से छुड़ा के सच्चिदानंद के स्वरूप की अवखान करा के उनके चरणों के साथ तुम्हारा संबंध जोड़े, तब तुम भवसागर से पार हो सकोगे। छूटे नहीं भवखेद, तब तक तुम्हारा आवागमन का चक्कर छूटेगा नहीं। तब विष्णु श्याम आचार्य ने, तब तीसरी सनातन धर्म की विष्णु श्याम का जो आचार्य थे वह क्या बोले? अपनी संप्रदाय सब, स्वामी जी आप हमारी संप्रदाय सुनो। क्या इनके पीछे आप लगे हो? इष्ट उपासना वेद जाप। हम बताएंगे हमारा इष्ट क्या है, उपासना क्या है, वेद कौन सा है, जाप क्या है। कहो सुनो तुम अब। हम कहते हैं स्वामी जी आप सुनिए, प्रश्न होगा बेशक करना। विष्णु कांची है धर्मशाला, सावधान होकर के सुंदर सा जी विंश कांची, जहाँ विष्णु भगवान आते हैं वह स्थान हमारा धर्म स्थान होता है। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोए, और तीर्थ कौन सा है? जहाँ शिवजी महाराज ने गंगा को प्रकट किया बद्रीनाथ के, वो हमारी जो है श्वेत गंगा चक्र जो है वो तीर्थ है, वहां हमारा स्थान है तीर्थ का। वहां तीर्थ करते हैं, निर्मल हो जाते हैं। नहीं सुंदर साहब जी, पाप मन में होते हैं, नहीं समझे? सोचो पाप कहाँ होते हैं? मन में। और नहाते हैं गंगा में, शरीर पवित्र होगा कि मन है? लोगों ने क्या ढोंग रच रखे, गंगा जी जा रही, द्वारका जी जा रही, क्या करने जा रहे हैं? स्नान करेंगे पवित्र थे जैसे। क्या ये शरीर अंदर नहीं निर्मल, फिर नहाओ बाहर। स्वामी जी कहते हैं करोड़ बेर गंगा के स्नान कर लेना, जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कभी भी भवसागर से पार उतर नहीं सको। अब आइए सुनिए। सुख विलास इंद्र दमन मद, सुख विलास का ठिकाना कहाँ है? इंद्र दमन कहाँ है? स्वर्ग। हमारा जो स्थान है सुख का वो स्वर्ग की प्राप्ति से है, जहाँ निर्मल सब हो। स्वर्ग में जाते हैं हम, निर्मल हो जाते हैं। मारकंड है तीर्थ, और तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो मारकंड ताल है, बस वहाँ हमारा तीर्थ है। परशोत्तम पुरधाम, परशोत्तमपुर धाम है। इष्ट लक्ष्मी है सही। इष्ट कौन सा है? देख लो ध्यान से, हैं? इष्ट लक्ष्मी जी या रुक्मिणी जी, बस और दूसरा इष्ट नहीं चाहिए। जगन्नाथ सेवन उपासना नाम है, और जगन्नाथ हमारा सेवन उपासना का नाम है। अथर्व वेद हमरो सही, हमारा वेद अथर्व है। माला नाम की सार, बस उसी ओमकार निराकार की माला का जो हम जाप करते हैं। अच्युत है गोत्र पुनः, स्वामी जी हमारा गोत्र हमारा धर्म अति पवित्र उज्जवल बिल्कुल निर्मल है। बस अब कोई संशय है तो आप बताओ। त्रिपुरारी शाखाधार, और त्रिपुरारी इंगला पिंगला सुखमना, इंगला पिंगला सुखमना, ये त्रिपुरारी जो वैकुंठ की धारा है, बस उसी का स्वरूप का ध्यान रखते हैं। सकल वर्ण तुम जानियो, और स्वामी जी हमारा वर्ण जो है बिल्कुल सकल है, पवित्र है, सबसे परे है, संसार का कोई झंझट नहीं।
तुलसी मंत्र है जाप, और तुलसी के माला का ही मंत्र करते हैं, क्योंकि तुलसी के मन को वाली माला से यदि जाप किया जाए बिल्कुल निर्मल आदमी हो जाता है। जलबिंब ऋषि है देवता, और जलबिंब जो ऋषि है वरुणदेव वो हमारा देवता है। वामदेव आचार्य, वामदेव जो है आचार्य है। ब्रह्म गायत्री जानियो, और ब्रह्म गायत्री का मंत्र है। महादेव से संप्रदाय, और इस संप्रदाय को महादेव जी ने चलाया। सायुज मुक्त हमने ग्रही, और वैकुंठ में सायुज की मुक्ति हमें प्राप्त होती है। ये विष्णु श्याम संप्रदाय, ये विष्णु श्याम संप्रदाय है। तुम तो ये जग में कही, ध्यान दो सुंदर साथ जी। स्वामी जी कहते हैं महाराज इसमें कोई शक नहीं, आपने सारी बातें बहुत अच्छी कही है, पर 14 लोक के अंदर की ही कही है। जब महाप्रलय होगा फिर मुक्ति का नाम आखिर आपने समझ क्या रखा है? मुक्त का अर्थ है जो कभी भी दोबारा आवागमन के चक्कर में आना ना पड़े। पर जब ये वैकुंठी महाप्रलय में लय हो जाएगा तो तुम्हारी रुक्मिणी इष्ट कहाँ रहेगी और तुम्हारा धाम कहाँ रहेगा? वेद पुराण जगनाश कहे, और वेद तो कहते हैं कि जगत का नाश होना है। मालूम होता है खाली वेदों का ढोंग रचते हो, कभी तुमने वेदों को पढ़ के देखा? अगर वेद को पढ़ ले कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, तो आदमी किसके पीछे भागे? सत्य के पीछे कि मिथ्या के पीछे? पर सुंदर सा जी कोई ग्रंथों को पढ़ता नहीं, जैसे हम राजी को धोखा देते हैं। दारोज क्या कहते हो? ये सत्यवाणी कौन मथन करता है? करो हाथ खड़ा। पढ़ता ही कोई नहीं तो मथन कौन करेगा बैठ के? इसी तरह से सारा जगत अंधेरे में बैठा हुआ है। कहते हैं वेद हैं हमारे, पर कभी वेदों के सार को देखा नहीं। वेद सत्य का ज्ञान देता है कि ए दुनिया वालों, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। नाम आसरा वेदों का लेते हैं लेकिन भागते सारे मिथ्या के पीछे हैं। है कहा संप्रदाय विराज, ये क्या संप्रदाय है? तब कही माधवाचार्य ने, तब अंतिम बस ये चौथी संप्रदाय सुन लीजिए, बाकी कल, क्योंकि हरिद्वार का प्रसंग अच्छी तरह से समझाना है। कल बताएंगे, स्वामी जी से सारे मिलकर के प्रश्न करेंगे, तब स्वामी जी बताएंगे हमारी संप्रदाय कृष्ण प्रणामी है कि निजानंद है। सुंदरनाथ जी कल अपनी भूल को सुधार लेना, और फिर भी समझना आए तुम्हारे वडली श्री जी ने जो फरमाते हैं तो तुम्हें तुम्हारी माया मां जाओ उसके पीछे। कल निजानंद संप्रदाय जो श्री प्राणनाथ जी अक्षातीत ने अपने मुखारबिंद से आत्म कल्याण के वास्ते अपना इष्ट गोत्र सूत्र, यदि एक भी बात निजानंद संप्रदाय में 14 लोग के अंदर किया जाए, हर एक को इजाजत है उठ के खड़े हो जाना। और ये जो कुछ भी सुन रहे हो 14 लोक के अंदर की बात है, एक भी बार के नहीं। अब अंतिम चौथी शाखा माधवाचार्य वो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा समाप्त होगी क्योंकि समय हो चुका। माधवाचार्य वाले किसको इष्ट मानते हैं? क्या उनका स्थान है? क्या उनका धाम है? कौन सा गोत्र है? क्या सूत्र है? उसको सुनिए। गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद, उन्होंने अपना गोत्र सूत्र इष्ट और धाम और वेद का वर्णन करके शिव जी के सामने भी रखा। सुनो आप तुम सोए, कह रहे हैं माधवाचार्य वाले, स्वामी जी आप सुनिए, हम आपके संशय मिटाएंगे। पुरी अवंतिका शाला सही, शाला कौन सी है? उज्जैन। ये अवंतिकापुरी जो है ये हमारी शाला है। नीम खार क्षेत्र हो, और नीम खार जो नदी है वो हमारा क्षेत्र है। सुख विलास है अंग पात मध्य, और सुख विलास जो है विष्णु भगवान के चरणों में है। बद्रीनाथ धाम है सोए, और धाम कौन सा है? ये बद्रीनाथ भारत की भूमि पर है। अलका नदी तीर्थ हमारो, गढ़वाल जिले में सहारनपुर और बिजनौर के नजीबाबाद के बीच में गढ़वाल नदी आती। कहते हैं महाराज जब उसमें हम तीर्थ करते हैं बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। विध उपासना जान है, ये हमारी विध और उपासना है। सावित्री तो इष्ट है, और इष्ट कौन सी है? देख लो, सबके इष्ट कौन से हैं? माया के स्वरूप। और देवी कौन सी है? माया। और इष्ट भी क्या है? माया। तो फिर कहां से निर्मल होना है भाई? सुंदर साथ जी विचारिए, प्राणनाथ जी की मेहर को देखो, कृपा को देखो।
ऐसे फंसे हुए संसार के अंदर आत्मा को एक एक आत्म को जागृत करने के वास्ते जो है, भाई खटर पटर बंद करो जरा थोड़ी देर उधर। किस तरह से जो है आप अक्षातीत होकर एक मामूली भक्त की तरह से उनके सामने झुक रहे हैं। ध्यान के साथ सुनिए। आदि वेद रुगान अपना जो है वेद ऋग्वेद को मानते हैं। हर नाम की माला उर्मे बस वही हर हर नाम की माला हमारे हृदय में। विष्णु गायत्री है गान और विष्णु की गायत्री का गान मंत्र हम हृदय में करते हैं। विष्णु हंस रूप मंत्र है। और विष्णु भगवान का कौन सा रूप? हंस रूप जो है, जो मोहिनी छवि को जीतता है, वो हमारा हंस रूप भगवान है। ब्रह्मा आचार्य जय प्रमाण और हमारे धर्म के आचार्य ब्रह्मा जी हैं। हंस ऋषि पुण्य देवता हमारे ऋषि कौन से? हंस जो है हमारे देवता हैं। ब्रह्मा ते संप्रदाय इस संप्रदाय को ब्रह्मा जी ने चलाया। सालोक है मुक्त हमारी और वैकुंठ में सालोक की हमारी मुक्ति है। ये पद्धत माधवी सुहाय ये माधवाचार्य जी की पद्धति है। स्वामी जी एक ही प्रश्न करते हैं। तब कहे प्रश्न श्री राज तब ने श्री राज स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने क्या प्रश्न किया? ये तो कही जगमा है कि महाराज ये सारी बातें, मुक्ति भी, इष्ट भी, धाम भी, देवता भी, सबने 14 लोक के अंदर का ही आपने बताया है। कहे वेद जग भ्रम है। और जो तुम्हारा ग्रंथ वेद है वही कहता है कि जगत ब्रह्म है, जगत मिथ्या है, ये नाश हो जाने वाला है। यदि इसी के अंदर इनको तुम परमात्मा बना के बैठोगे तो महाप्रलय में तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा गोत्र सबका, तो फिर मुक्ति कहां से मिलेगी? तब मुक्त कही सो कहाँ है। फिर मुक्ति कहां है ये समझाओ। तब मुक्त कही सो कहाँ है। तब मुक्त कही सो कहां। प्यारे सुंदर